हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आई होप कि आप सब पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं पहले कैंडल से चेक करूंगी एनर्जीज, देन बाद में टैरो कार्ड लूँगी। ठीक है, तो टैरो कार्ड और कैंडल दोनों से ही रीडिंग को करने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पहले से बता के बोल रही हूँ आपसे कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखिएगा। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, आज के दिन में उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। अगर आप किसी में है तो मैं देखने वाली हूँ कि नो कांटेक्ट का जो ये सिचुएशन, जो ये पर्सन है, पार्टनर है आपका, क्या ये नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है आपके साथ। अगर आपके साथ किसी नो कांटेक्ट में है, वो बात नहीं होती है आपकी, ना मैसेज पर होती है ना कॉल पर होती है, तो क्या ये पर्सन जो है वो सब कुछ ठीक करके वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। क्या आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, क्या है आपकी रिलेशनशिप में, क्या एनर्जीज़ है, सारी चीज़ों को चेक करोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, देखिए एनर्जीज़ क्या है कि मैं एनर्जीज़ चेक करने जा रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन की, आपकी लव लाइफ की, आपकी मैरिड लाइफ की, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल है या वन साइड सिंगल मैरिड है, कोई भी रिलेशनशिप में है आप, मैं एनर्जी चेक करने जा रही हूँ। ठीक है, तो उस एनर्जीज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं देख कर आपको जो है वो शेयर करती हूँ। ठीक है, लेकिन आपको रीडिंग देखना कैसे है, देखिए आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आप कम से कम 2 से 3 बार मन में ही दोहरा लें उनका नाम, तब इस रीडिंग को देखो। और अगर नहीं दोहराना है तो फिर आप उनका कोई पिक्चर है तो वो देख लें, आंखें बंद करके उनको मतलब उनकी थिंक कर लें आप, है ना, ध्यान उनका कर लें कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। मतलब इस तरीके की एनर्जीज़ को पहले आपको खुद के ऊपर फोकस करना, देन आप रीडिंग देखोगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे कनेक्टिविटी बन जाएगी। दूसरी चीज़, जो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है उसको आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करिए, ताकि उसके रीडिंग के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी जुड़ेगी, मैनिफेस्ट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कि हाँ भाई मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे रीडिंग रेजोनेट कर रही है, अब मेरी एनर्जी जो है उसके अकॉर्डिंग आप मैनिफेस्ट होगा और एंजल जो है वो आपको आपका पर्सन वापस लौटाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं कैंडल से चेक कर लेती हूँ एनर्जीज़ को। सेकंड चीज़, मैंने आपको बता दिया है कि आप सभी रिश्ते के लिए मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन के साथ कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसलिए ये मत पूछिएगा कि इस रिश्ते में देख ले कि उस रिश्ते में देख ले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैंडल को जो है वो लाइट कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। राशियाँ मैं इसमें ज़रूर बताऊँगी, है ना, क्योंकि राशि बेस्ड रीडिंग होती है, तो राशियाँ मैं बताऊँगी। लेकिन अगर आपकी राशि नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि मेरी राशि तो नहीं है, मेरे पार्टनर की राशि तो नहीं है, तो फिर आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। मैं हर रीडिंग में पास्ट इसीलिए बताती चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई पास्ट से कनेक्ट हो रही है। ठीक है ना, तो मैं हर रीडिंग में पास्ट बताती हूँ, प्रेजेंट भी बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए कि हाँ रीडिंग मुझसे कितना मैच कर रही है। देन मैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बताती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ करंट एनर्जीज में क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, क्या चल रहा है उनके मन में। तो कैंडल को मैंने जला लिया है। रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिएगा, ताकि सबसे पहले मैं एनर्जीज को थोड़ा क्लीन करती हूँ हमेशा, क्योंकि निगेटिविटी की वजह से ही प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं आपके करियर में या फिर आपके रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। अगर अचानक से सारी चीज़ें ठीक होने के बाद अगर अचानक से चीज़ें खराब हो गई ना, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। तो यहाँ पर तो सिर्फ पॉजिटिविटी है और पूरी तरीके से एनर्जीज क्लीन है, पॉजिटिविटी का वास है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ पर सारा क्लीन कर लिया है, एनर्जीज को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर लिया है, और अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा क्लीन करना ज़रूरी होता है, हीलिंग करना ज़रूरी होता है, इसलिए
किया था। चलिए अभी देख लेते हैं एनर्जीज आपके पर्सन की। ध्यान आई होप आपने कर लिया होगा उनका। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इस वक्त जो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आ रही है कैंडल वैक्स के ज़रिए, मुझे कोई एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके मन में तो बहुत कुछ है आपके लिए, फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, लेकिन किसी बात को लेकर ये पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो चाहते हैं और प्यार करते भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो वैक्स की एनर्जीज आ रही ना, ये वैक्स की एनर्जीज एक इमोशंस को लेकर आ रही है मेरे सामने। मतलब इनकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं और भावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा तनाव भी ले रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से परेशान हैं किसी चीज़ को लेकर। अत्यधिक इनके अंदर गुस्सा आ गया है, मूड इनका बहुत स्विंग होता है, चीज़ों को आपसे छुपाते बहुत हैं, जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है ना, मेन चीज़ ये हो रही है कि ये पर्सन पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी दिनों से मैं इनके अंदर एक परिवर्तन देख रही हूँ, जो कि आप महसूस ज़रूर कर रहे होंगे। पहला परिवर्तन ये कि आपसे ये कोई भी बात शेयर नहीं करते क्योंकि मन में इतना कुछ होने के बाद भी जो मेरे को दिख रहा है, आपसे अपनी कोई भी बात, कोई भी फीलिंग, ना तो अपने दिल का हाल शेयर करते हैं, इनके साथ क्या हो रहा है उसे भी शेयर नहीं करते हैं, किन परिस्थितियों में ये हैं वो भी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, बहुत हद तक मैं ये देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो है ये पर्सन आपके साथ, लेकिन ये पर्सन इन दिनों बहुत ज़्यादा किसी भी बात को लेकर बेहद परेशान है, आपसे चीज़ों को बहुत ज़्यादा छुपा भी रहे हैं, नहीं बताना चाहते अपने दिल की कोई भी बात, अपनी फीलिंग्स, क्योंकि पूरी तरीके से कोई तो बात ऐसी दिख रही है, कोई ऐसी चीज़ दिख रही है जो इनके ऊपर माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। ठीक है, हो सकता है क्योंकि देखो जिस तरीके से एनर्जीज आ रही ना, इनकी फैमिली का सपोर्ट इन्हें नहीं है, फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ तनाव इनकी ज़िंदगी में चल रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका जब इनके साथ रिलेशनशिप था, मैं इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं पास्ट बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि हाँ सब कुछ ठीक, पास्ट जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए, पास्ट की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जब आपके साथ इनका रिश्ता था, चीज़ें बहुत हद तक आपकी अच्छी थी, वरना आप इस रिश्ते में ही नहीं आते। ये अपनी फीलिंग भी शेयर करते थे आपसे, अपनी बातों को भी शेयर करते थे, लेकिन चीज़ें अच्छी होने के बाद, आप दोनों के बीच में सब कुछ होने के बाद भी, बढ़िया तरीके से रहने के बाद भी, ये पर्सन है ना, इनको फैमिली की तरफ से इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं। तो मैं ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि जो ये पर्सन है ना, ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिखाई दे रही है जिसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। ठीक है, या तो इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फैमिली में कुछ किसी तरीके की कोई ना कोई इश्यूज़ तो चल रहे हैं, लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इनकी फैमिली के, परिवार के लोगों को, या फिर फैमिली के लोगों में झगड़े बहुत हो रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, फैमिली के लोग प्रेशर डाल रहे हैं, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो सकता है, मैरिज को लेकर हो सकता है, या फिर किसी अन्य टाइप ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है। क्योंकि मैं जैसे आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, लेकिन बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर क्लियरिटी तो नहीं हुई है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और काफ़ी दिनों से ये पर्सन, इनके अंदर एक जो चेंज दिख रहा है कि आपको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, आप इन्हें मैसेज या कॉल भी कर रहे हो तो ये अपना मतलब कोई भी बात है वो आपको शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे। कई बार आपको ऐसा महसूस भी होता होगा ज़रूर कि हाँ कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, मतलब कई बार आपको चीज़ महसूस होती होगी, है ना। तो वो जो मेन रीज़न हो रही है, वो रीज़न यहाँ पर ये नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स इनके दिल में है, ट्रू फीलिंग्स है, चाहे ये भले ही छुपा रहे हैं आपसे, लेकिन इनके ऊपर इस वक्त बर्डन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब अपनी फीलिंग्स को जो है वो शेयर नहीं कर रहे हैं बर्डन की वजह से। ट्रू लव तो इनका दिखाई दे रहा है, आपके साथ ही ट्रू लव है, और जब ये कनेक्शन में आए थे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका बना था। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, है ना, सेम प्लेस पर भी जैसे कहीं कहीं दिख रहा है कि कोई दूर के भी, मतलब हो सकता है कि कोई पहले से कोई रिश्ते में हो आपके, या फिर
काफ़ी लंबे टाइम से आप दोनों के बीच में जान पहचान हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ें यहाँ पर ना मतलब शो हो रही हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि ये जो आपके पर्सन है ये मैरिड हो सकता है कि ये मैरिड हो। ठीक है, मैरिड हो ये पर्सन, लेकिन इनकी जो मैरिड लाइफ है, ठीक है ना, मैरिड लाइफ में इनकी बहुत डिस्टर्बेंस है। अगर ये पर्सन आपके मैरिड है या फिर जिस तरीके की सिचुएशन मैं देख रही हूँ, तो इनकी मैरिड लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिस्टर्बेंस दिख रहे हैं। ठीक है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आज की रीडिंग में तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी ऐसा बोल रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि वो धोखा दे रहे हैं आपको। धोखा ऐसे दे रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं पर अपने प्यार को छुपा रहे हैं। अपने प्यार को छुपाना भी एक तरीके का धोखा ही है कि भाई वो अपनी फैमिली की वजह से, अपनी मजबूरियों की वजह से, कुछ ऐसी परेशानियों की वजह से वो आपसे दूर से जा रहे हैं, लेकिन वो दूर जा भी नहीं पा रहे हैं। मैं उनको स्ट्रेस में भी देख रही हूँ। मतलब सिचुएशन जो आ रही है ना, इस वक्त की एनर्जीज जो सिचुएशन आ रही है, इससे मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो प्यार करते हुए भी अपने प्यार को भी छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को भी छुपा रहा है, और पिछले कुछ टाइम से एकदम स्टक सा फील कर रहा है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये पर्सन। ठीक है, आपके साथ देखिए, जहाँ तक मैं इस बात को देख रही हूँ तो मुझे आपका रिलेशन से बहुत सालों पुराना दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है आपके रिलेशनशिप को, और अब ना आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके की सिचुएशन में हो गया है। जैसे पहले था ना, तो बहुत ही, मतलब पहले आप अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करते थे, जैसे मैं देख रही हूँ। एंजॉय से मतलब आपके मन में ना खुशी फीलिंग्स, खुशी की, हैप्पीनेस की फीलिंग्स आपके मन में होती थी, है ना। बात करते थे आपके पर्सन से तो भी दोनों के बीच में ना बहुत मतलब प्यार था। बट अब पिछले कुछ टाइम से ना बहुत सारी उलझने आपके रिलेशनशिप में ना बढ़ती जा रही हैं, है ना। जैसे कि इनका कांटेक्ट ना करना, तो ये सारी चीज़ें एक जैसे ना देखो, जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग, एक तो आपके रिश्ते में ना जो दूरियां दिख रही हैं मुझे बहुत ज़्यादा, वो निगेटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, निगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। आपके पर्सन बहुत लंबे टाइम से अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, और काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने कॉल नहीं किया है, कोई भी मैसेज नहीं किया है, या आपको लगातार अवॉइड कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो है ना वो किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन। ठीक है, ओके देखो, इनकी लाइफ में या आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है मुझे, है ना, वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर दबाव बहुत डाल रही है, या बहुत डाल रहा है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये चाहते हैं कि ये थर्ड पर्सन इनके ऊपर प्रेशर डालना बंद कर दे, या फिर थर्ड पर्सन से कोई भी रिश्ता ये नहीं चाहते हैं। इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, आप दोनों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन आपसे दूर है, दूरियों में भी आपके पर्सन लेकिन आपको मिस कर रहे हैं। मैं इनको देख रही हूँ कि डिस्टेंस हो चुका है, बहुत दिनों से कॉल मैसेज नहीं किया है, बराबर आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। मन इनका बेचैन भी रहता है, मन करता है इनका कि आपको कॉल कर लें, आपसे बात कर लें, आपका हालचाल पूछ लें, लेकिन देख रही हूँ मैं इतना परेशानियों में घिरे हुए हैं ये, इतनी परेशानियों में घिरे हुए। अच्छा, मैं मैं ऐसा क्यों देख रही हूँ कहीं कहीं कि बहुत सारे थर्ड पार्टी हैं, या कोई और थर्ड पार्टी फैमिली के अलावा भी कोई इंसान है जो इन्हें, या तो काम का प्रेशर हो सकता है कि इनके ऑफिशियल कुछ लोग ऐसे हों जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, पॉलिटिक्स हो रही हो इनके लिए। मतलब आपके रिलेशनशिप में एक रुकावटें सी फेस आ रही हैं, और मैं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में रुकावट को ही देख रही हूँ सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, जेमिनी टॉरस के ये पर्सन हो सकते हैं। इनके जो अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट को अगर मैं देखूँ तो सी दिख रहा है, एल दिख रहा है, अल्फ़ाबेट एच है, वाई है, वाई एस एन है, आर है, ई है, के है,
डी है, तो ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। कुछ एंजल्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो मुझे वो एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये एंजल नंबर आपके जब के होंगे जब आप लोगों के बीच में कोई भी रोमांटिक बात होती होगी, या फिर कोई ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी लविंग फीलिंग्स। तो यहाँ पर एंजल नंबर 1 दिख रहा है, एंजल नंबर 2 बहुत दिख रहा है, एंजल नंबर 4 बहुत दिख रहा है, एंजल नंबर 9 बहुत दिख रहा है। अगर आपको बार बार एंजल नंबर 5 भी दिख रहा है तो यहाँ पर ये एंजल नंबर एक 5 एक बैलेंसिंग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नंबर आपको ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में अगर अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, तो ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त। अगर आपका कोई भी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर लौटेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज जो है ना वो आपकी तरफ फ्लो में जाती हुई दिख रही है। रुकावट क्या हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं। बट अगर ये देखा जाए कि आपके पर्सन आपकी से लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब मैं कुछ एनर्जीज को टैरो कार्ड से चेक कर लेती हूँ कि कुछ एनर्जीज टैरो कार्ड से क्या है आप दोनों के बीच में। तो टैरो कार्ड से भी एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ कि टैरो कार्ड से एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, और टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। क्योंकि कैंडल से मैंने जो चीज़ देखी सबसे ज़्यादा, तो कैंडल से मुझे जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज मिली वो यहाँ पर यही मिली है कि फीलिंग्स तो हैं इनके दिल में आपके लिए, और आपने और आपके रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आपका इनका रिश्ता टूटे, रिश्ते को संभालना भी चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो इनकी लाइफ में इस वक्त हो रही हैं, जिनको ये शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में हो, कोई पहले कोई एक्स हो या कोई भी ऐसा पर्सन थर्ड पार्टी के रूप में जो इनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर डाल रहा है। वो चीज़ भी आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में फैमिली के अलावा भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बट वो उस चीज़ को आपसे थोड़ा शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को लेकर सीरियस नहीं है, उसके प्यार को लेकर सीरियस नहीं है, उसके रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं है। हाँ, लेकिन वो आपको वो चीज़ छुपा रहे हैं वो आपसे, क्योंकि कोई ऐसा दिख रहा है तो कोई पुराना है बहुत ज़्यादा, इनसे अचानक से इनको मिल गया है, या फिर कोई नया पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर बार बार इनको कॉल मैसेज कर रहा है, या फिर बार बार कोशिश ये कर रहा है कि इनकी लाइफ में आए। तो इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्या कह रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपके पर्सन इस वक्त जो भी सिचुएशन में है, देखो आपके पर्सन आपसे आपका साथ ही चाहते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। अगर ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट कर रही है और मैच कर रही है, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। उनका दिल आपसे दूर जाने को करता नहीं है। ठीक है, उनके और आपके बीच में इतना अधिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इतना पसंद वो आपको करते हैं, इतना ट्रू लव वो आपको करते हैं कि वो आपसे दूर जाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल आपके और उनके बीच में जो भी इस वक्त रुकावटें आ रही हैं या जो भी निगेटिविटी आ रही है आप दोनों के बीच में, उसको टूटने की बात कह रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल ये कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर मैं जिस भी एनर्जीज को देख रही हूँ वो व्यक्ति ऐसा है कि वो आपके रिलेशनशिप से उसको जालस फील होती है। जो भी ये पर्सन मुझे दिख रहा है उसको आप दोनों के रिलेशनशिप से जालस फील होती है। वो अंदर से ये महसूस करता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ क्यों झुकता है, वो आपके साथ क्यों रहता है, उसे आपके साथ क्यों उसको पसंद हो आप, है ना। क्योंकि जो चीज़ आप नहीं जानते हो अपने पर्सन की कि वो आपसे कितना ट्रू लव करते हैं, कितनी फीलिंग्स, वो थर्ड पार्टी जानती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे तो अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सो वेरी क्लेवर वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानती है या जानता है कि आपके जो पर्सन है ना उनका झुकाव आपकी तरफ है। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बराबर आपके पर्सन, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बराबर आपके पर्सन का ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो हैं जिसमें आपके पर्सन जो है वो आपको, मतलब अंदर से क्या होता है ना कि अगर किसी के प्रति फीलिंग्स हैं, किसी के प्रति
अच्छी भावना है, जैसी भी है, तो वो सामने आ ही जाती है ना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके बीच में है तो वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं जानता है कि आपका पर्सन जो है ना, उसका झुकाव आपकी तरफ है। बस यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि इसीलिए आप दोनों के बीच में स्टक एनर्जी, नज़र से बचने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी से बचने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। नाइट ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? देखो, नाइट ऑफ वैंड्स आपके करियर को लेकर बता रहा है। आप कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब सर्च कर रहे हो क्या? नाइट ऑफ वैंड्स फॉरेन कंट्री में अगर जॉब सर्च कर रहे हो, या फिर जिस जगह पर रहते हो एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हो आप, देखो आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है इसमें दो चीज़ें दिख रही हैं कि आप अपने करियर को लेकर भी चिंतित हो पिछले काफ़ी टाइम से। आप करियर में, भले ही आप करियर में सेटल हो, लेकिन कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप करियर में सेटल नहीं हो। ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इस वक्त। इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ इस तरीके के अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही हैं जिसमें आप अपने करियर को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, मतलब एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा दिख रहा है ना। मन में ना अशांति सी हो रही है, मन शांत नहीं है, मन, दिल और दिमाग दोनों ही आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको बैलेंस में करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? नाइट ऑफ वैंड्स से कह रहा है कि आप एफर्ट्स डालिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नाइट ऑफ वैंड्स आपको इस चीज़ के लिए एडवाइस कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आने का मतलब साफ है, और ये रीडिंग आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ही एनर्जीज होगी जो आपके साथ ये कार्ड जा रहा है। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है अपने करियर में, यदि, और आप बहुत ज़्यादा करियर को लेकर एफर्ट्स भी डाल रहे हो, परेशान भी हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि डेफिनेटली आपके करियर में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। नाइट ऑफ वैंड्स आपको कह रहा है कि आप आगे बढ़िए आपको। और देखो, कहीं ना कहीं आगे हम जब भी बढ़ते हैं जब आगे मंजिल होती है ना। तो आगे मंजिल है तो आप आगे ज़रूर बढ़ो। पेज ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? पेज ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके फेवर में नहीं हो रही हैं पिछले कुछ टाइम से, कुछ परेशानियां या कुछ चीज़ों को लेकर तनाव बहुत हो रहा है आपको, तो इसको कम करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको और आपके पर्सन को बात करने की ज़रूरत है, नीड है। क्योंकि देखो, मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप लोगों के दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है। प्यार होने के बाद भी आज आप अलग हो, प्यार होने के बाद भी एक दूसरे को लेकर क्लियरिटी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ आपके दोनों के बीच में नहीं हो रही। तो एक दूसरे को ना समझने की ज़रूरत है अभी इस वक्त, है ना। अंडरस्टैंडिंग ओके आपकी अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये जो वक्त है ना, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को, भावना को समझने की ज़रूरत है, जो कि अभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कमी है। राशियों को लेकर बात करें तो मैंने कैंडल वैक्स में जब रीडिंग की थी तो मैंने बता दी थी। मैं कुछ राशियां और ही बता देती हूँ। तो वृश्चिक राशि मुझे बार क्यों दिख रही है, आई डोंट नो। वृश्चिक, वर्गो, एक्वेरियस, और मीन राशि है, मेष राशि है, टॉरस है, और यहाँ पर धनु राशि है। ठीक है, अब देखो सोर्ड्स की भी कार्ड है यहाँ पर, द एम्परर का कार्ड भी है, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है। अगर आपके पर्सन ने आपको किसी भी बात को लेकर धोखा दिया था, किसी भी चीज़ को लेकर चीट किया था, या फिर अभी इस वक्त आपके पर्सन किसी और भी इंसान से बात करते हैं, कोई और भी उनकी लाइफ में है, फिर भी वो आपके साथ बात कर रहे हैं, तो अंदर से वो बहुत परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। हाँ, उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइए। पर्सनली आपको कोई भी क्वारी है, पर्सनली कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए मेरे थ्रू, टैरो कार्ड के थ्रू, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। आप अपना नेम, प्लेस, डिटेल्स देकर आप बात कर सकते हैं और एक सेटिस्फेक्शन आप ले सकते हैं। जो भी रीडिंग होगी बिल्कुल ट्रू होगी, कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आएगा बताया जाएगा। आपको लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आगे क्या होगा आपके करियर में, सारी चीज़ों को बताया जाएगा। आपको नेम, प्लेस देना है आपको, और बस डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं।
जो भी कार्ड में आएगा, जो भी आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो भी कार्ड में आएगा वो बताया जाएगा आपको कि भाई आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपकी टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करवाई जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से एक कार्ड लेती हूँ। देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया है मेरे पास वो साइलेंस का आया है। ये कार्ड एक साइलेंस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो जानबूझकर भी आपसे चुप बोल नहीं रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपको ये है कि वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कब कांटेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर, ये करना चाहते भी हैं आपसे, ये भूले नहीं हैं आपको, ये बस चुप हैं। चुप के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन आपका प्यार जो है ना वो इनको आपकी तरफ खींचेगा ज़रूर, है ना। एंड आपके पर्सन का जो मैसेज है ना, हाइड जो मतलब हिडन एनर्जीज आ रही ना, तो आपके पर्सन खुद आपको बोल रहे हैं कि आई वांट यू, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये एनर्जी साफ तौर पर दिख रही है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।